Hello everyone, welcome to our channel AG Study for Achievers. Today's our topic is pedagogy. Okay, it's very important topic about the upcoming test for the teachers like PhD and JST, and it's related to the teachers also. So let's see and let's start our topic. First, I will define the definition. Definition. The word comes from the Greek and literacy means to lead the child. Pedagogy जो वर्ड है ये ग्रीक और लिटरेसी का मिक्सचर है. इन्होंने मीन्स ये वर्ड ईजाद किया. इसका मतलब क्या है? टू लीड द चाइल्ड मीन्स बच्चे में फ़न तामील करना, बच्चे की तदरीस करना, उसे पढ़ाना सिंपल वे में. Now let's talk about the theory. Theory. Pedagogy is the study of theory and practice of education. It concerned with the underlying values and principles that influence our approaches to लर्न, टीचिंग एंड असेसमेंट. थ्योरी में इन्होंने ये बताया है कि पेडागोजी जो है उसका असल जो मकसद है वो यही है कि किसी भी मीन्स हमारे पास लेसन्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले उसको प्लान करते हैं कि हमें ये पढ़ाना कैसे है, बच्चे तक पहुंचाना कैसे है. तो पेडागोजी एक स्टडी है थ्योरी की और उस पर प्रैक्टिस करने की सिंपल वे में. पेडागोजी इज़ अ स्टडी ऑफ प्रैक्टिस एंड थ्योरी सेम है. ठीक है. अब इसी के हम हर जो भी कभी भी हम कोई लेसन बनाते हैं तो हम उसके बारे में लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रैटेजीज़ लगाएंगे, तो फिर जाके हम उसकी फिर असेसमेंट भी करते हैं कि बच्चे को हमने ये सारी पढ़ा लिया तो उसके अब हम आउटकम कैसे लेंगे बच्चों का, कि हमने क्वेश्चन आंसर बना दिए, MCQs बना दिए, जस्ट लाइक दैट हमें वो असेसमेंट भी बनानी होती है. तो ये सारा अंडरलाइज होता है इसमें थ्योरी में आता है. ठीक है. तो पेडागोजी इज़ द स्टडी एज सिंपल एज इज़ द स्टडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन. फाइन. नाउ पेडागोजी इज़ जनरली कंसिडर्ड द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग. आम तौर पे अगर हम कहें तो ये एक आर्ट है एंड साइंस का. हम मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं किंडर जेंडर से होते हैं मीन्स नर्सरी प्राइमरी में होते हैं जो बच्चे, तो हम उनको डिफरेंट वेज़ में पढ़ाते हैं ताकि वो कैच कर सकें. चाहे वो बच्चे बड़े ही क्यों ना हो, हम उन्हें LEDs पे वीडियोज़ दिखा दी, कोई स्टोरी सुना दी, प्लेइंग वे में, किसी भी तरह से न्यू डिफरेंट वेज़ हम बनाते हैं ताकि हम बच्चे को वो एक्सप्लेन कर सकें, उसे वो चीज़ सिखा सकें. सो यहाँ पर यही बात की गई है कि पेडागोजी आम तौर पर एक आर्ट है जो टीचर हमेशा करता है और हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर डालते हैं जो साइंस से रिलेटेड होती है. हम ज़रूर उनको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हमारे वेज़ होते हैं बहुत सारे. ठीक है. थैंक यू. अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज. Now let's start MCQs. MCQs number 1. Jan Piaget's proposed stages of cognitive development. Jan Piaget ने कितने स्टेजेस जो हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हमें एक्सप्लेन किए, ये बताएं. ठीक है. तो वो 3 हैं. नंबर A 3, नंबर B 4, नंबर C 5, नंबर D 6. How many stages? Jan Piaget's कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स दिमागी, जो भी काम हम दिमाग से करें, हमारा ब्रेन देखता है किसी चीज़ को तो वो हमारे ब्रेन में आ जाए, मीन्स दिमागी डेवलपमेंट में. कितने प्रपोजेस थे उन्होंने हमें एक्सप्लेन किए हैं. लेट्स सी. आंसर है आपका 4 मीन्स आंसर नंबर B इट्स 4. आंसर क्या है? 4. 4 उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताई हैं. किसने? जैन पिकेट्स ने. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आंसर. Let's see the next question.
Now second question is, when a child responds to all women who wear black suit because of the black suit of her mother, it is the example of dash. अब एक बच्चा है, उसने सारी वुमेन्स की तरफ रिस्पॉन्स किया. क्यों किया उसने ये? क्योंकि ब्लैक सूट की वजह से उसकी मदर ने भी ब्लैक सूट पहना हुआ था, दूसरी जो मदर्स थी उन्होंने भी पहना हुआ था, तो उसने एकदम से रिएक्ट किया. तो क्यों रिएक्ट किया? ये कौन सी मतलब स्टेज है बच्चे की पहचान की? इंटरनल इनहिबिशन, जर्नलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी हैं या जर्नलाइज मतलब उसने पहचाना. तो क्या होगा आंसर इसका? आंसर इज़ बी, generalization. Now question number 3. The able teacher is one who. काबिल टीचर वही होती है जो inculcates the option number A, inculcates the interest in the subject among students, helps the students in passing the examination and engaged the students in their work. Number 4, मेंटेन्स पीस इन द क्लास. अब आप लोगों के लिहाज से कौन सी इसमें से करेक्ट आंसर होना चाहिए? काबिल टीचर कौन होती है? जो बच्चे का नंबर ए है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करती है, ठीक है, सब्जेक्ट के लिहाज से, या वो बच्चों की मदद करती है. ऑप्शन बी में मदद करती है एग्जामिनेशन पास करने में, मीन्स उसको चीटिंग करवा दी लाइक दिस. ओके. नंबर सी है इंगेज रखती है बच्चों को उनके काम में. नंबर डी है मेंटेन पीस. मेंटेन मीन्स क्लास में मैनेजमेंट होती है, अच्छा सा, मीन्स पीस होता है, शोर नहीं होता इस तरह. तो आपकी नज़र में कौन सा आंसर इज़ करेक्ट? आंसर सी, इंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क. अच्छी टीचर वही होती है हमेशा जो बच्चों को इंगेज रखती है उनके काम में. और इस तरह जब बच्चे इंगेज रहते हैं तो वो क्लास में शोर भी नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली क्लास मेंटेन ही होती है. ओके, with the peace. Now question number 4. Basic education means. Basic education का मतलब क्या है? बुनियादी एजुकेशन. ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी पुअर लर्निंग, ऑप्शन सी बेसिक ऑफ एनी लर्निंग, ऑप्शन डी मिनिमम लर्निंग. कौन सा आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? जो सिस्टम होता है पूरा एजुकेशन का वो, या पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होना, पुअर मीन्स पढ़ाई अच्छी नहीं है, या बेसिक किसी भी चीज़ की हो, ठीक है. मिनिमम मीन्स कभी कभी ज़्यादा हो या ना हो. नाउ सो आंसर इज़ सी, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग. किसी भी चीज़ की बुनियाद हो तो हम उसमें सीखते हैं. कोई सब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत होते हैं, हमारे पास मीन्स हमारी इन्वायरमेंट भी होती है, मैनर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए बेसिक ऑफ लर्निंग. ऑप्शन 5. अ टीचर मस्ट check his or her on unruly behavior because. एक टीचर को अपना खुद ही अनरूली बिहेवियर चेक करना चाहिए, क्योंकि अनरूली मीन्स हर तरह प्रोफेशनली हो, बच्चों को पढ़ाने में हो, वर्किंग में हो, दूसरों के साथ डीलिंग करने में हो, लाइक हमारी जो टीचर्स होती हैं उनके साथ किस तरह डील कर रही है वो टीचर, लाइक दिस. क्योंकि ऑप्शन ए प्रिंसिपल विल टेक एक्शन, ऑप्शन बी स्टूडेंट विल नॉट लाइक इट, C. Parents will complain. D. He or she is dealing with impressionable age. So which is the correct option from these? This is option D. He or she is dealing with impressionable age. Number 6. What is the meaning of growth? Change related to measurement, change related to result. Number C, both A and B. Number D, none of these. बढ़ने की मीनिंग क्या है? मीन्स बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो मेजरमेंट के हिसाब से, या रिज़ल्ट चेंज होता है उसके हिसाब से, या दोनों के हिसाब से, या इनमें से कोई भी नहीं. तो ऑप्शन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट फ्रॉम दिस? लेट्स सी. ऑप्शन आंसर सी, बोथ ए एंड बी. दोनों के हिसाब से ग्रोथ होती है, बच्चों की मेजरमेंट के हिसाब से भी, उनके रिज़ल्ट के हिसाब से भी. नंबर 7.
Dash is an organization tool to help the students visualize how many events can be tied or to contribute to a result. वो ऐसा कौन सा इदारा है जो बच्चों की हेल्प करता है उनकी दिमागी सलाहियत बढ़ाने में, उनके विजुअलाइजेशन में कितने इवेंट्स किए जाते हैं और उनको कंट्रीब्यूट किया जाता है उस रिज़ल्ट के दौरान। मीन्स इवेंट हो गया, फिर उसका नाम, वो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। सो लेट्स सी, ए फिश पॉन्ड, बी फिश पाउंड, सी बैक पॉन्ड, डी नॉन ऑफ दीज। आंसर, लेट्स चेक द आंसर। That was answer A, Fishbone। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? Fishbone। नंबर 8, चुकिंग इज़ अ डैश टेक्निक। चुकिंग कौन सी टेक्निक है? ऑर्डरिंग, मेमोराइजेशन, नॉलेज, नॉन ऑफ दीज। लेट्स सी which option is correct. Option B, memorization। Now number 9, through which action children learn fast। वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे बच्चे जल्दी से कैच करते हैं, जल्दी से सीखते हैं पढ़ना। ऑप्शन ए इज़ फेशियल एक्सप्रेशन, बी वॉक, सी स्टडी, डी राइट। इन योर वे, योर व्यू, विच इज़ द करेक्ट आंसर? लेट्स सी। ऑप्शन ए, फेशियल एक्सप्रेशन। जो भी हम उन्हें फेशियल एक्सप्रेशन से पढ़ाते हैं तो वो चीज़ उनको ज़्यादा समझ में आती है। नंबर 10, अ स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड। जिस बच्चे के पास साइंटिफिक एटीट्यूड हो, उसकी साइंटिफिक पढ़ाई हो, तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए, बिकम्स courageous, बी get good job, C studies systematically, number D thinks rationally। Answer, let's see the answer. Answer is D, thinks rationally। 11, when a notebook is maintained by a group in which each member of the group is accepted to add an idea, the notebook is known as dash। जब कोई एक नोटबुक होती है और उसे मेंटेन एक ग्रुप करता है, उस ग्रुप में 4 बच्चे हो सकते हैं, 5 बच्चे हो सकते हैं, सारे मिलकर अगर उसको मेंटेन करते हैं, अपना आइडिया ऐड करते हैं, तो उस नोटबुक को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए इज़ कलेक्टिव नोटबुक, कलेक्टिव वर्क सैम्पल, कलेक्टिव होमवर्क, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन सी, ऑप्शन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? आंसर ए, कलेक्टिव नोटबुक, क्योंकि सब ने मिलकर साथ काम किया है इसलिए। नंबर 12, अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज़ बीइंग असेस्ड इज़ कॉल्ड। जो तरीका होता है असेसमेंट का, उसको लुक आफ्टर करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए असेसमेंट, ऑप्शन बी एवोल्यूशन, ऑप्शन सी मेजरमेंट, ऑप्शन डी रूब्रिक्स। नाउ लेट्स सी द आंसर। आंसर बी, एवोल्यूशन। एवोल्यूशंस मीन्स किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट देना, नंबरिंग, उसकी इम्पोर्टेंस, हर तरह से उसको लुक आफ्टर करना, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ एन असेसमेंट डैश लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है किस चीज़ के लिए होती है? तो यहाँ पे विच आंसर विल बी करेक्ट? टू लर्निंग, ऑफ लर्निंग, सी बाय, और डी for। Which option will be correct? Assessment for learning. The answer will number D, for। 14, to compile the information into a pattern and propose a plan is called dash। Analyzing, B evaluating, C synthesizing, D organizing। कोई भी प्लान, हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उनको हम पार्ट्स में करके उसका प्लान बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? Let's see the answer. Which option is correct? Number C, synthesizing। Means synthesizing का मतलब होता है to make something, okay? Number 15, the most complex skill of Bloom's taxonomy is characterizing, evaluating, synthesizing और organizing। कौन सी स्किल्स है जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है टेक्सोनॉमी की? लेट्स सी द आंसर।
Number D, organizing. Number 15, the most complex skill of Bloom's taxonomy is characterizing, evaluating, synthesizing, originating. इसमें से वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल कौन सी है? लेट्स सी द आंसर. नंबर डी, ऑर्गेनाइटिंग. Number 16, the three domains of Bloom's taxonomy are ब्लूम्स के 3 जो है डोमेन्स थे, वो कौन से थे? नंबर ऑप्शन ए, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड फिजिकोमोटर. देन नंबर बी, कॉग्निटिव, पेडागोजी एंड फिजिकोमोटर. नंबर सी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड पेडागोजी. नंबर डी, पेडागोजी, इफेक्टिव एंड कोमोटर. तो वो कौन से 3 डोमेन थे जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थे? लेट्स सी द आंसर. नंबर ए, आंसर इज नंबर ए, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड फिजिकोमोटर. कॉग्निटिव का मीन्स है दिमागी तौर पे पढ़ाना. इफेक्टिव मीन्स फीलिंग्स, इमोशंस. देन नंबर थर्ड जो है फिजिकोमोटर, वो है मीन्स फिज़िकली एजुकेशन. तो ये 3 डोमेन थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो उन्होंने जिस पे ज़्यादा काम किया था. ये 3 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड फिजिकोमोटर, दिमागी, इमोशनली एंड फिजिकली. Number 17, the first institutions of higher learning in the Western world, academy, was founded by. जो हायर लर्निंग की अकेडमी थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, किसने बनाई, कि उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? नंबर ए, सेक्वर्ट्स. नंबर बी, प्लाटो. नंबर सी, एरिस्टोटल. नंबर डी, जॉन डेवी. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर बी, प्लाटो. 3, the best technique of teaching at primary stage is dash. Number A is self-learning. B, the traditional blackboard and chalk technique. Game technique. Number C, practical training. कौन सी टेक्निक अगर आप लोग होते तो कौन सी टेक्निक को करेक्ट करते एक टीचर के लिए प्राइमरी स्टेज पे? लेट्स सी द आंसर. गेम टेक्निक, क्योंकि गेमिंग से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं. बोर्ड से, चॉक से, प्रैक्टिकल से वो बोर होते हैं, दैट्स वाई. Number 19, according to Jan Piaget's, children developed abstract logic and reasoning skill during. Jan Piaget के अकॉर्डिंग जो है बच्चों की जो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक मीन्स उनकी जो दिमागी लॉजिक्स समझने की जो सलाहियत होती है, उनके अंदर जो स्किल्स होती हैं वो किस दौरान उनमें होती हैं? ऑप्शन सेंसरी मोटर स्टेज, प्रिपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज एंड नंबर डी इज़ formal operation stage. So which is the answer? Formal operational stage. Number 20, epistemology is the branch of philosophy concerned with the theory of dash. epistemology एक ब्रांच है फिलोसफी की जो किससे मिलती है, किस पे मुश्तमिल है, कौन सी थ्योरी पे है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ए, एजुकेशन. बी, लर्निंग. सी, नॉलेज. देन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन किससे मुस्तलिक है? आंसर सी, नॉलेज. ठीक है.